नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज एक बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक खबर हमारे सामने है। और पहले तो मैं उन सब लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं जो इस दुख से गुजर रहे हैं। जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, जब कोई अपना खो देता है, उस वक्त लोग मरहम की उम्मीद रखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि उनके जख्म पर दवा लगाई जाए, उन्हें सांत्वना दी जाए। लेकिन अगर उस दुख के बीच पर उन पर और जुल्म हो तो वो दर्द और गहरा हो जाता है। ये वही बात है जो आज हम देख रहे हैं। असम से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों ने जुबिन गर्ग के लिए आवाज उठाई, उनके खिलाफ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। मेरा सोचना यही है, जब लोग इतनी बड़ी वेदना से गुजर रहे हैं, उस वक्त प्रशासन का पहला काम होना चाहिए संवेदना दिखाना, संवाद करना, सख्ती नहीं। मैं राज्य सरकार से वादा करता हूं कि मैं इस बारे में अपनी बात रखूंगा। लेकिन मेरी आज की अपील यही है, कृपया किसी तरह की अनावश्यक कठोरता ना अपनाएं। बात कीजिए, समझिए। सबसे बड़ी खबर यह भी है कि सिंगापुर में हुए उस कार्यक्रम के आयोजक और जुबिन के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर और एक मैनेजर को पकड़कर गुवाहाटी लाया गया है। असम सरकार ने इस केस की सरकार जांच के लिए एक 10 सदस्यीय सिट भी बनाई है। आदेश दिए गए थे कि कई लोगों को बयान देने के लिए बुलाया जाए, और अब जिन लोगों के नाम बताए जा रहे थे उन पर कार्रवाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और सच सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया और असम से जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, वे दिल दुखा देने वाली हैं। जहां लोग जुबिन के लिए मार्मिक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की तस्वीरें भी आ रही हैं। मैं जानता हूं, मैं भी इस मंच पर ज्यादा हिंसा नहीं दिखाता, पर यह मामला अलग है। यह मातम है, यह गहरा दर्द है। इस दर्द को और बढ़ाना किसी भी तरह उचित नहीं है। मुझे यह भी कहना है कि जब कोई इतने बड़े जनप्रिय कलाकार को खोता है तो पूरा समाज शोक में डूब जाता है। जुबिन गर्ग जैसे कलाकारों का असर मामूली नहीं होता। उनके संगीत ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और आज मैं यही कहूंगा कि असम की जनता को मरहम की जरूरत है, न कि और चोट। प्रशासन का रोल यहां एक माता पिता जैसा होना चाहिए। संयम दिखाइए, संवेदना दिखाइए, और जरूरत हो तो बातचीत कीजिए। मैं मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से भी अपील करना चाहूंगा कि इस जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाए, और जिन पर गलत तरीके से केस बन रहे हों उनकी भी सुनवाई हो। दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव या अन्याय सहन नहीं किया जाना चाहिए। आपने कई बार देखा है कि सरकारें चाहें तो किसी के खिलाफ कठोर कदम उठा सकती हैं, पर इस मौके पर जरूरी यही है कि प्रशासन मरहम लगाए, न कि थप्पड़। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, दुख के बीच राजनीति करने की जरूरत नहीं। लोग भावनात्मक हैं, वे मातम मना रहे हैं। इस स्थिति में हमें संयम बरतना चाहिए। कानून का पालन जरूर होगा, लेकिन संवेदनशीलता और मानवीयता भी जरूरी है। और जुबिन के चाहने वालों से मेरी एक विनती, हथियार मत उठाइए, अराजकता से दूर रहिए। जो भी न्याय चाहिए उसका रास्ता रोशनी में है, कानून और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए आवाज उठाइए। हिंसा से कभी भी असली न्याय नहीं मिलता। जुबिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी याद में कोई अनावश्यक टूट फूट हो। दोस्तों, समय जरूर आएगा जब इस घड़ी का रोना धीरे धीरे स्मृति में बदल जाएगा, और जुबिन की कला और विरासत हमें मुस्कान देगी। उस दिन तक हमें संयम, धैर्य और इंसानियत के साथ खड़ा रहना होगा। यही मेरे दिल की पुकार है। ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और सबसे अहम, इंसानियत का साथ दीजिए। अगर आप मेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम सच और संवेदना की बात साथ साथ करते रहें। मुस्कुराहट फिर लौटेगी, समय घाव भर देगा, और जुबिन की विरासत हमें वह सुकून देगी जिसकी हमें सख्त जरूरत है। इसी विश्वास के साथ